हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लकी मिस एग्जाम में। साथियों, आज हम आपको कैलेंडर पर बहुत सारा इम्पोर्टेंट यहाँ बताएंगे इसमें, जो कि हमारे हर एक वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम इसके रूल और रेगुलेशन को जानते हैं कि कैलेंडर क्या है और हम कैसे तारीख ज्ञात करते हैं। तो साथियों, हम जानते हैं जो हमारा कैलेंडर है, कैलेंडर हमारा जूलियस सीजर द्वारा कैलेंडर निर्मित किया गया था और उसका नया प्रारूप कौन दिया था? पॉप ग्रेगरी ने दिया था। ये कहाँ के निवासी थे? तो रोमन के निवासी थे। इन्होंने बताया कि कैलेंडर हमारा दो प्रकार का होता है। यहाँ पे वर्ष हमारा कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। जो वर्ष होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, और दूसरा क्या होता है? लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष साधारण वर्ष में 365 दिन होता है। 365 दिन होता है। और लीप वर्ष में कितना होगा? 366 दिन होता है। साधारण वर्ष में कितना होता है साथियों? 365 दिन होता है, जबकि लीप ईयर में कितना होता है? 366 दिन। और जो लीप वर्ष होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बीच में 3 वर्ष का गैप होता है। 3 वर्ष का गैप होता है। और हर एक वर्ष में क्या होता है? 5 यहाँ पे 365 दिन होता है और 5 घंटे होता है। 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड होता है। तो यहाँ पे जब 3 साल ऐसे क्या होगा, हमारा बीतता जाएगा और चौथे साल इसमें भी हमारा इतना मिलेगा, तो कुल मिला के लगभग 24 घंटे हो जाता है, 24 आवर हो जाता है। तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 366 दिन हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लीप ईयर। और यहाँ पे क्या होगा? फरवरी कितने का आ जाता है? 29 का आ जाता है। फरवरी कितने का आ जाता है? 29 का आ जाता है। तो साथियों, और इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं। इसकी सार ले लीजिएगा इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे एक सप्ताह में बात करें तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। और अगर एक साल में बात करें तो 12 महीना होता है। एक साल में बात करेंगे तो कितना होता है? 12 महीना होता है। 12 माह होता है। और यहाँ पे एक सप्ताह का जो हम कोड जानते हैं, जैसे हमारा क्या होगा? रविवार का कोड क्या होता है? 0 होता है। सोमवार का होता है सोमवार का कितना होता है? 1 होता है। मंगलवार का कितना होगा? 2 होता है। मंगलवार का 2 होता है। बुधवार का कितना होगा? 3। बुधवार का 3 होता है। बृहस्पतिवार का 4 होता है। बृहस्पतिवार का कितना होता है? 4 होता है। शुक्रवार का 5 होता है। और यहाँ पे शनिवार का कितना? अब यहाँ साथियों देखेंगे कि जो साल में 12 महीना होता है, 12 महीना का हमें कोड निकालना होगा। कैसे निकालते हैं यहाँ? क्योंकि साथियों हम जानते हैं जैसे हमारा 12 महीना होगा तो हमारा इसमें क्या होगा? जनवरी होगा, फरवरी होगा, मार्च होगा, अप्रैल होगा, मई होगा, जून होगा। यहाँ पे आगे देखेंगे जुलाई होगा, अगस्त होगा, अगस्त के बाद सितंबर आ जाता है, अक्टूबर आ जाता है, नवंबर आ जाता है और दिसंबर आ जाता है। तो यहाँ जनवरी में देखेंगे, जनवरी का महीना में हमारा क्या होता है? 31 दिन होता है। फरवरी में हमारा क्या होगा? 2 होता है। एक अगर जैसे लीप ईयर रहेगा तो उसमें हमारा 29 का होता है। अगर साधारण वर्ष रहेगा तो हमारा कितना होगा? 28 का होगा। यहाँ 28 होगी, कितना कर देंगे? 29 कर देंगे। मार्च की बात करेंगे तो मार्च हमारा कितना होगा? 31 का होता है। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल 30 होता है। मई की बात करेंगे तो मई हमारा 31 का होता है। जून हमारा क्या होगा? 30 का होता है। जुलाई की बात करेंगे तो जुलाई हमारा 31 का होगा। अगस्त हमारा 31 का होगा। सितंबर हमारा 30 का होगा। अक्टूबर हमारा 31 का होगा। नवंबर की बात करेंगे तो नवंबर हमारा 30 का होगा और दिसंबर हमारा क्या होगा? 31 का होगा। साथियों, यहाँ विषम दिन ज्ञात करने के लिए इसमें हम प्रत्येक में 3 से भाग कर देते हैं।
जब 3 से भाग करेंगे तो यहाँ 3 शेषफल बचेगा। ये हमारा क्या होगा, कोड इसका होता है। जैसे जनवरी का कोड कितना होगा, 3 होगा। फरवरी का अगर बात करें यहाँ पे, तो जैसे अगर 28 रहेगा तो हमारा 0 आएगा, अगर 29 रहेगा तो कितना होगा, 1 होगा। मार्च की बात करेंगे तो मार्च हमारा 3 आ जाएगा, अप्रैल में 2 आ जाएगा, मई में 3 होगा, जून में कितना होता है, 2 होता है। जुलाई में बात करें तो जुलाई में हमारा 3 होता है, अगस्त में भी 3 होगा, सितंबर में बात करेंगे तो इसमें 2 आ जाएगा, अगर अक्टूबर में बात करेंगे तो अक्टूबर में हमारा 3 आ जाएगा, और यहाँ नवंबर में कितना होगा आपका, 2 आ जाएगा, और दिसंबर में कितना होगा आपका, 3 होगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे दिसंबर करके हम कोड याद कर लेंगे। इसके बाद हमारा एक सप्ताह है, यहाँ से हमेशा सप्ताह निकालते चलेंगे। उसके बाद क्या होगा, 1 से लेके 6 तक विषम दिन बचेगा, उसी से क्या होगा, हम अपने दिनों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ साथियों आपको पता हो गया, एक सप्ताह का निकाल दिए, एक माह का निकाल दिए, है ना, उसके बाद साल का हो गया है। अब देखते हैं 100 वर्ष, शताब्दी वर्ष का देखते हैं कि शताब्दी वर्ष में विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। साथियों यहाँ जानेंगे कि शताब्दी वर्ष, एक शताब्दी वर्ष में 100 वर्ष होता है, 100 वर्ष होता है। अब 100 वर्ष में हमारा क्या होगा, इसमें 24 लीप ईयर मिलेंगे, 24 लीप ईयर मिलेगा, और 76 हमारा क्या मिलेगा, साधारण वर्ष मिलेगा, साधारण वर्ष। 24 लीप वर्ष मिलेंगे और 76 क्या मिलेगा, साधारण वर्ष। साथियों यहाँ पे हम जानेंगे कि अगर जैसे कोई लीप वर्ष होता है तो उसमें 366 दिन होता है। इसको अगर हम सप्ताह में बदलें तो यहाँ 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 7 बचे कितना होगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 16, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ पे 2 दिन विषम मिलता है। और अगर हमारा यहाँ पे साधारण वर्ष रहेगा, 365 दिन रहेगा, तो 365 में 7 से भाग करेंगे तो हमारा 7 बचे कितना होगा, 35 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1, 15 हो गया, 7 दूनी कितना हो गया, 14। यहाँ पे 1 विषम दिन मिलेगा और यहाँ पे 2 विषम दिन मिलेगा। तो साथियों यहाँ पे हमें विषम दिनों की संख्या काउंटिंग करना है। तो यहाँ लीप ईयर है, लीप ईयर एक वर्ष में 2 विषम दिन मिलेगा, तो 24 में कितना होगा, 24 दूना कितना होगा, 48 आ जाएगा। और यहाँ पे साधारण वर्ष 76 साधारण वर्ष है, तो जितने वर्ष होंगे उतने हमारा क्या होगा, विषम दिन मिलेगा। तो यहाँ 76 मिलेगा टोटल। इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 124 आ जाएगा। कितना होगा, 124 विषम दिन मिलेंगे। 124 विषम दिन को अगर हम सप्ताह वाला निकाल दें, शेष विषम दिनों की संख्या कितना बचेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से भाग कर लेंगे। जब 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम कितना होगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 54 आ गया। यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे 5 बचा है, तो आपका ये चीज पता हो गया कि जैसे अगर हमारा 100 वर्ष रहे तो उसमें विषम दिनों संख्या कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 100 वर्ष में विषम दिनों संख्या कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 5 डे विषम मिलेगा, ऑड डे। अब 200 वर्ष होगा तो यहाँ पे साथियों 200 वर्ष होगा, 200 ईयर। 200 ईयर में अब अगर एक वर्ष में 5 विषम दिन मिलेगा तो 2 वर्ष में 10 मिलना गया। लेकिन 10 मिलेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम सप्ताह को निकाल देंगे तो कितना दिन बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ कितना दिन मिलेगा, 3 दिन मिलेगा, 3 डेज। अब 300 वर्ष में कितना निकलेगा, तो 300 वर्ष में निकलेगा, यहाँ एक वर्ष में 100 वर्ष में कितना है, 5 है, तो 300 वर्ष में 5 दिन कितना होगा, 15 विषम दिन मिलेगा। 15 विषम दिन में हम सप्ताह को निकाल देंगे तो 2 सप्ताह निकल जाएंगे, 7 दूनी 14 दिन निकल जाएगा, तो 1 दिन बचेगा। तो 300 वर्ष में 300 ईयर में 1 विषम दिन मिलेगा, 1 दिन विषम मिलेगा, ऑड डेज। अब इसके बाद 400 आ जाएगा, तो 100 वर्ष में 5 विषम दिन, 400 वर्ष में 20 होता है। लेकिन हमारा जो लास्ट वाला अंतिम ईयर होगा वो लीप ईयर होता है, इसलिए टोटल 21 दिन हो जाएगा। तो यहाँ जब उसमें हम 21 दिन में 7 से भाग करेंगे तो वहां शून्य शेषफल, यानी विषम दिनों संख्या कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 400 वर्ष में विषम दिनों संख्या क्या होता है, 0 डेज होता है। कितना होता है, 0 डेज।
अब साथियों आपको जानना ये है कि इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है। साथियों हम जानेंगे, जैसे अगर हमारा मान लीजिए जैसे 1900 अगर 69 लिखना है, 1969 में का हमें निकालना है कि यहाँ पे समय हमें दिन ज्ञात करना हो, तो साथियों हम यहाँ क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं। 400 का गुणज लिखेंगे, 4 चौको 16, क्योंकि 4 या 400 का गुणज हो तो वहाँ विषम दिनों संख्या क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पे ये 1600 निकल गया आपका, इसमें विषम दिनों संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद बचा कितना आपका, प्लस 300 बचेगा। 300 का साथियों यहाँ पे देखिए, यहाँ से निकालेंगे कि एक दिन विषम मिलेगा। फिर उसके बाद क्या मिलेगा आपको, 69 मिलेगा। अब 69 में आप साथियों निकाल लीजिएगा कि कितने लीप ईयर होगा, कितने साधारण वर्ष होगा। यहाँ 17 चौको 68 होता है, तो 17 हमारा यहाँ पे मिलेगा। साथियों एक बार यहाँ याद करिएगा कि जैसे यहाँ पे 69 वर्ष है, 69 वर्ष में 17 लीप ईयर है। अगर 17 लीप ईयर है तो यहाँ पे प्रत्येक वर्ष में एक दिन ऑलरेडी विषम जुड़ा हुआ है, और 17 वर्ष ऐसे हैं जिसमें 2 होते हैं, एक ऑलरेडी जुड़ा है, एक 17 बचा है, तो 17 को क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर लेंगे, तो इतने विषम दिनों की संख्या विषम दिन मिल जाएंगे। अगर इतने विषम दिन मिलेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, फिर 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो विषम दिन आएगा उसी को हम काउंटिंग करके अपने दिनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो साथियों हम यहाँ देखते हैं, एक डेट लेके देखते हैं कि कैसे हम निकालते हैं। जैसे जब हमारा देश साथियों 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947, इसका डेट हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे साथियों, यहाँ पे देखिए, क्योंकि हमारा जो 1947 वर्ष चल रहा है ये कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं है, 1946 तक समाप्त है, तो 1946 लेके चलेंगे, 1946 लेके चलेंगे। अब 1946 लेके चलेंगे तो यहाँ पहले हम इसमें विषम दिनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, 1946 तक में कितने विषम दिन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ 400 लिखेंगे, 400 में 4 का गुणा करा लेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 1600 मिलेगा। फिर यहाँ पे 16 300 मिलेगा, तो 300 लिखेंगे, 300 1900 हो गया। अब यहाँ पे कितना मिलेगा, 46 मिलेगा, 46 लिख लेंगे। अब साथियों यहाँ पे 16 400 या 400 का गुणज हो तो इसमें विषम दिनों संख्या क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ 0 मिलेगा। प्लस 300 में विषम दिनों संख्या साथियों अभी यहाँ ज्ञात किए हैं, 100 वर्ष में 5 होता है, 200 वर्ष में 3 होता है, 300 वर्ष में 1 होता है, 400 वर्ष में यहाँ का 0 होता है, तो 300 वर्ष में कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे बचा 46 में हम क्या करेंगे, पहले लीप ईयर देखेंगे, लीप ईयर कितना होगा, तो 11 चौको 44, 11 लीप ईयर मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 46 वर्ष में ऑलरेडी हर वर्ष में एक दिन जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 11 लीप ईयर और एक्स्ट्रा, मतलब 11 तो एक और मिल जाएगा, उसी को यहाँ पे क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 57 होगा। जब 57 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सप्ताह में बदल देंगे, तो हमारा 7 से भाग कर लेंगे, तो 7 8 कितना हो जाएगा, 56। कितना बचा हमारा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे कितना मिल गया, 1 मिल गया, 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे देखेंगे कि 1946 तक में विषम दिनों की संख्या कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब क्या करेंगे, हमें यहाँ शुरुआत से जनवरी से लेकर अगस्त तक का क्या करेंगे, महीने का कोड लिख लेंगे, और यहाँ 1946 तक में क्या करेंगे, यहाँ ईयर का कोड जोड़ लेंगे, और उसमें 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो हमारा जो दिन होगा पता चल जाएगा कि हमारा देश कब आजाद हुआ था। तो हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे जैसे जनवरी का हमारा कितना होगा, 3 होगा। उसके बाद फरवरी यहाँ देखेंगे, 1947 हमारा साधारण वर्ष था, इसलिए फरवरी हमारा 28 का होगा, तो वहाँ विषम दिनों संख्या क्या होगा, 0 होगा, यहाँ 0 लिखेंगे। फिर मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 2 होता है, मई का 3 होगा, जून का 2 होता है, जुलाई का 3 होगा, अगस्त आ गया। अब अगस्त यहाँ पे 15 दिन है, तो 7 से भाग कर लेंगे, तो 2 सप्ताह निकल जाएगा, 1 दिन बचेगा, 1 दिन यहाँ लिख लेंगे। और उसके बाद वर्ष में चले जाएंगे, तो 1946 तक कंप्लीट वर्ष में विषम दिनों संख्या कितना मिला है, 2 मिला है, तो 2 को जोड़ लीजिएगा। अब पूरे में क्या करेंगे, हम 7 से डिवाइड कर लेंगे। अब यहाँ से शेष पर जो बचेगा वही हमारा क्या होगा, वहां से देखेंगे कि दिनों की संख्या कौन निकल के आएगा। तो यहाँ क्या होगा, 3 3 6 होगा, 6 2 8, कितना बचा हमारा, 1 बचा। 3 1 4 2 6 3 9, कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा। 3 3 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 5 हो गया। 5 विषम दिन मिला, 5 विषम दिन मिला है। और यहाँ पे हमने आपको बताया था जो शुक्रवार होता है, शुक्रवार का कोड कितना लिखा था, 5 लिखा था। शुक्रवार का कोड कितना था, 5 था।
तो हमारा जब देश आजाद हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? शुक्रवार था। ठीक है साथियों, एक डेट और लेके चलते हैं हम। जैसे अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 की, 26 जनवरी 1950 की। अब साथियों यहाँ हम देखेंगे 1950, क्योंकि हमारा जनवरी में भी स्टार्ट हुआ, इसमें 26 दिन चला हुआ है, बाकी 1949 तक क्या है? कंप्लीट वर्ष है। तो साथियों क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, कितना आएगा? 1949 आ जाएगा। 1949 में हमारा क्या होगा साथियों, यहाँ पे 1600, 400 का गुणज कितना हो जाएगा हमारा? 1600। 400 का गुणज कितना हो जाएगा? 1600 आ जाएगा। फिर यहाँ 300 लेंगे, 16 3 कितना हो गया? 1900 हो गया। अब यहाँ पे 49 लेंगे हम। अब यहाँ इसका क्या होगा? विषम संख्या क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, और हमारा एक यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे 49 है, तो यहाँ लीप ईयर कितने मिलेंगे? हम क्या करेंगे? 7 से भाग कर लेंगे, सॉरी 4 से भाग कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा? लीप ईयर पता चल जाएगा। तो लीप ईयर बच्चों को कितना होगा? 48। तो 12 आएगा लीप ईयर, तो 12 इसी में क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, तो हमारा क्या होगा? 9 2 11 हो जाएगा, 4 1 5 कितना होगा? 6। 61 दिन क्या आ जाएगा? विषम आ जाएगा। अब 61 विषम आ गया है, तो इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग कर लेंगे हम। जब इसमें हम 61 में 7 से भाग करेंगे, 7 8 कितना होगा? 56 आ जाएगा, हमारा 5 बचा। तो यहाँ पे कितना मिला है? 5 मिला है। तो हमारा टोटल यहाँ पे विषम संख्या कितना मिला? 6 मिला। 1949 तक के वर्षों का निकाला गया होगा, विषम संख्या कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे 7 3 21 यानी 26 का दिन है, तो 7 सप्ताह को निकालेंगे, 7 3 21 हो जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो यहाँ पे 21 5 26 5 यहाँ मिल गया। अब उसके बाद क्या होगा? जनवरी का महीना 26 कंप्लीट भी नहीं था, तो ये पूरा समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे 1950 में, 1950 तो हमारा चल ही रहा है, 1949 का कोड हमारा कितना निकाले थे? 6 निकाले थे, 6 इसी में जोड़ लेंगे। अब डिवाइड के बाद कितना कर लेंगे? 7 कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 11/7 आ जाएगा, 7 चौको 11 यानी कितना बचेगा? 4 बचेगा। 4 का मतलब कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। ठीक है साथियों, कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार होगा, बृहस्पतिवार होगा। ठीक है साथियों, अगला टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।